नमस्कार। टीवी 9 के प्लेटफॉर्म पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का बहुत स्वागत है और साथ ही इनके तमाम समर्थक जो बहुत बुलंदियों से नारा लगा रहे थे, मैं उनको भी सम्मानित करना चाहूँगा कि आप सब लोग यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। मेरा ये कहना होगा सम्राट जी कि आपका टाइम बहुत कीमती है, आजकल चुनाव का समय है और इस बीच में आप पहुँचे हैं, तो पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। पर इस चुनावी माहौल में जिस तरह की सरगर्मी देखी जा रही है, तो मैं ये अगर आपसे पूछूं कि मैं सम्राट चौधरी जी से बात कर रहा हूँ या बिहार के सम्राट से बात कर रहा हूँ, क्या जवाब होगा आपका? मैं पहले तो टीवी 9 भारतवर्ष को धन्यवाद देता हूं कि आपने बुलाया और अपनी बात रखने का मौका दिया है। सम्राट चौधरी एक आम व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर है, यही परिचय, इससे अधिक कुछ नहीं है। सम्राट जी, चुनावी माहौल है और आप सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं अगर हम एनडीए की बात करें, और सीधा सवाल पर मैं आऊं तो अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस तरह का गठबंधन होगा, आपका गठबंधन कितना मजबूत है। अगर मैं ये सवाल करूं कि एक प्रमुख घटक दल एलजेपीआर जो बार बार कहता है 40, 50, 243 पे तैयार हैं, इसको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों की बैठक होती है और सभी जो राष्ट्रीय नेता किसी भी पार्टी के हों वो एक साथ बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे, किनको कितनी सीटें देनी है वो तय रहता है। और क्यों इसलिए तय, मैंने कहा ये लंबा अनुभव है। 1996 में समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समझौता हुआ, 99 आते जनता दल यूनाइटेड, लोजपा सब उसी के अंदर थी, सबका समझौता हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और सभी सहयोगी दल बैठेंगे, जिस तरह लोकसभा में हमने आसानी से सब चीज़ें किया है, आगे भी बिहार के भविष्य को बचाने के लिए हम समझौता करते हैं। हम गठबंधन में इसलिए जाते हैं कि बिहार का उज्जवल भविष्य हो, इसलिए गठबंधन सबके लिए जरूरी है और बिहार के लिए जरूरी है। आपके विपक्षी आप पे आरोप लगाते हैं कि ये जो सरकार चल रही है और उसके जो सीएम हैं वो डुप्लीकेट हैं और अपने को वो ओरिजिनल बताते हैं, पर अगर सीएम के तौर पर बात की जाए तो वो ओरिजिनल हैं या आप ओरिजिनल हैं? किसको ओरिजिनल माना? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, तो वो स्वयं चैलेंज कर दिया उन्होंने, लगता है पिछले इतिहास को। उनकी माताजी मुख्यमंत्री थी तो लोग कहते थे कि डेमी मुख्यमंत्री है, तो वो अपने माँ को ही एक तरह से अब्यूज कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि उनकी माँ मुख्यमंत्री नहीं थी। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार में चाणक्य की भूमिका में भी रहे और सम्राट अशोक की भी भूमिका में रहे और बिहार चलाते रहे और गठबंधनें बदलती रही, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार के हित के लिए काम किया। और मेरा स्पष्ट मानना है, नीतीश कुमार जी को बिहार या देश की राजनीति में कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता है। नीतीश कुमार जी स्वयं पूरे बिहार के अनुभव को अपने जीवन में लाते हैं। और जहां तक लालू प्रसाद जी हैं, उनको भी नेता विरोधी दल नीतीश कुमार जी ने बनाया 87-88, मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी ने बनाया, और नीतीश कुमार जी अलग हो गए तो नीतीश कुमार जी ने हराकर भी लालू जी को दिखाया। ये जनता है, सब जानती है। अभी कुछ लोग आए हैं, नए आए हैं, बेचारे को कुछ दिन में ज्ञान हो जाएगा। अभी तो 3 ही चुनाव हारे हैं, अभी कई चुनाव हारना पड़ेगा।